बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का ये जो पास पेपर है, ये सरगोदा बोर्ड 2024 का पास पेपर है, ग्रुप नंबर 1 है उसका। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, द परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर वी एंड आई इज़ 2% एंड 6%। वी की जो अनसर्टेनिटी है वो 2% है और आई की जो है 6% है। हैंस टोटल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ आर इक्वल वी ओवर आई। तो टोटल अनसर्टेनिटी आपने निकालनी है वी और आई की। तो यहाँ पे डिवीजन वाला मेथड लगेगा, याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, टोटल अनसर्टेनिटी हमेशा हम जो ना वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को प्लस करके निकालेंगे। तो एक ये वाली अनसर्टेनिटी और एक ये वाली, इन दोनों को प्लस कर लें तो 2% प्लस 6% ये आ जाएगा 8%। तो इसका आंसर आएगा ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने साल होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 3.1 इंटू 10⁻⁻8 ईयर्स। एमसीक्यूज नंबर 3 है, अ वेक्टर ऑफ 10 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वाई एक्सिस, इट्स एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू। इसमें कहता है एक वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है और वो वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपने इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। तो अगर हम इसको फोर्स या कोई भी नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास आएगी एफ साइन थीटा की। ये पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनेगा तो फिर एफ एक्स एफ कॉस थीटा होता है। अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ बनेगा तो फिर एफ एक्स जो है एफ साइन थीटा होता है। एफ मैग्नीट्यूड है वो 10 है, ये लिख लें। साइन थीटा, थीटा एंगल है वो 60 है। तो साइन 60 की वैल्यू निकाल के 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 8.66 न्यूटन जो है इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद द बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल मास, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। इसमें कह रहा है एक मैसिव बॉडी है, उसको आप m1 का नाम दे लें और वो कोलाइड करती है नेग्लिजिबल मास, यानी कि इसको आप m2 का नाम दे लें इसके साथ। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जबकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड। ये पीछे हमने केसेस पढ़े हुए हैं। अगर मैसिव बॉडी जो है वो कोलाइड करती है लाइटर बॉडी के साथ तो टकराने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है ना वो चेंज नहीं होगी, यानी कि v1 प्राइम जो है वो इक्वल होगा v1 के। तो अगर पहले इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो फाइनल भी इसकी 5 मीटर पर सेकंड ही होगी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन डी आप लगा लें, क्योंकि यही उसके अकॉर्डिंग बनता है। इन्फॉर्मेशन इज नॉट इनफ, यानी कि जो मालूमात है वो यहाँ पे नहीं है, तो आप डी वाले को चूज़ कर लें। वैसे उसका आंसर आता है 5 मीटर पर सेकंड। एमसीक्यूज नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोसेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट में इनमें से कौन सी क्वांटिटी पाई जाती है। तो मोमेंटम होगा ऑप्शन बी, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला एम वी, तो वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम बी होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, द फार्मूला डब्ल्यू इक्वल एफ डॉट डी हैव टू रिस्ट्रिक्शंस, पिक द करेक्ट वन। कहता है कि ये जो फार्मूला वर्क डन का है इसमें दो जो लिमिट्स हैं, दो पाबंदियां, वो कौन सी हैं। तो ये फार्मूला वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वाला, इसमें एक तो फोर्स कांस्टेंट होगी, दूसरा ये जो डी डिस्प्लेसमेंट है ये स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, फोर्स इज कांस्टेंट एंड एवरेज बट डी इज इन स्ट्रेट लाइन। एमसीक्यूज नंबर 7 है, थीटा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को कहते हैं, टा जो है ये टॉर्क को कहते हैं, और एल जो है ना यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है। ऑल दीज 5 पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स हैं, कैन हैव द सेम डायरेक्शन ओनली इफ, इनकी सेम डायरेक्शन कब होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, टॉर्क शुड बी अप्लाइड एक्सटर्नली। जब टॉर्क जो है ना बैरूनी तौर पे लग रही होगी तो इन सब की डायरेक्शन जो है ना वो सेम होगी। एमसीक्यूज नंबर 8 है, सेंटीमीटर फोर्स इज एक्टेड अलॉन्ग। सेंटीमीटर फोर्स किसके अलॉन्ग एक्ट करती है, वो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, बर्नौलीज थ्योरम कैन बी रिड्यूस्ड टू। बर्नौली इक्वेशंस में हम दो मजीद इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, उनमें से एक एप्लीकेशन जो है वो टॉयसल थ्योरम है, दूसरी जो है वेंचुरी रिलेशन है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द फेज फॉर अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन अ सर्कल व्हेन इनिशियल फेज इज 270 डिग्री। तो आपने ये बताना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी जब इसका एंगल जो है ना वो 270 डिग्री है। तो हम इसके डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लिख लेते हैं, वो इक्वल होता है एक्स इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये फार्मूला होता है इसका। एक्स ऐसे आएगा, एक्स नॉट भी ऐसे लिख लें, साइन भी ऐसे लिख लें। फाइव जो है ना यहाँ पे इनिशियल एंगल है, और इनिशियल एंगल जो है ना 270 से दिया हुआ है, इसको लिख लें 270 प्लस ओमेगा टी। एक्स नॉट ऐसे आ जाएगा साइन, अब ये जो 270 है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 90 प्लस ओमेगा टी। एक्स नॉट फिर ऐसे आ गया। अब 90 जो है ना ये 8 मल्टीपल है, तो इसलिए साइन चेंज होगा कॉज में, इसके साथ कॉज आएगा प्लस ओमेगा टी जो है वो साथ ऐसे हम लिख लेंगे। अब 270 में कुछ प्लस हो रहा है तो ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो ऑप्शन जो है ना यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, हाउ स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड जो है ना ये टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन बनाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, हमने पढ़ा हुआ है 3kT/m का स्क्वायर रूट। एमसीक्यूज नंबर 12 है, एट विच एंगल वी गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा इन डिफ्रैक्शन। इसमें कहता है किस एंगल पे हम ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन जो है ना वो ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, आपने बताना है। तो फार्मूला एम लैम्डा इक्वल है डी साइन थीटा। एम जो है ना ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है और ये साइन थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है।
यानी कि साइन का वो एंगल जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1 देगा वो ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और साइन की जो 1 वैल्यू है वो 90 पे होती है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 13 है, इफ़ अ गैस इज मेंटेन एट 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन अ कंटेनर विद पिस्टन हैविंग एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर, इफ द गैस एक्सपैंड एंड पिस्टन इज पुश्ड अप थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, देन द वर्क डन बाय द गैस इज। इसमें कहता है कि हमारे पास कोई एक कंटेनर है इस तरह करके, तो उसके अंदर कोई गैस है और हम इसको जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर है 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया उसने दिया हुआ है वो एरिया जो दिया हुआ है 0.10 मीटर स्क्वायर है। फिर वो कहता है कि जब इस गैस को हम एक्सपेंड करवाते हैं, इस पर वर्क डन करते हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि जो इसकी हाइट होगी, जो डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर का होगा, तो उसको हम लिख लेते हैं डेल एक्स, यहाँ एच जो ना वो इक्वल आएगा 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। अब हमने जो ना वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन का फार्मूला है P इंटू डेल वी। P प्रेशर हमारे पास है, उसको आप ऐसे लिख लें, फिलहाल डेल वी नहीं है वॉल्यूम, तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटू डेल एक्स। उसके बाद P की जगह उसकी वैल्यू 8000, A की जगह 0.10 और डेल एक्स की जगह 0.1, इन सबको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 80 जूल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 14 है, फॉर डाई एटॉमिक गैस CV इक्वल है 5R/2, देयरफॉर गैमा फॉर दिस गैस इज। गैमा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो ये पीछे भी हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो गैमा का जो फार्मूला बेसिकली होता है CP/CV। CV जो ना वो गिवन है 5R/2 और CV हमारे पास नहीं है, तो इसको हम निकाल लेंगे फार्मूला लगा के। हम जानते हैं CP - CV इक्वल होता है R के, और हमने CP निकालना है तो CV उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ऐसे आएगा प्लस CV की जगह उसकी वैल्यू, CV की वैल्यू 5R/2, तो इसका एलसीएम ले लें, ये 2 आएगा, 2R के साथ मल्टीप्लाई करके 2R प्लस 5R तो ये आ जाएगा 7R/2, तो ये CP की वैल्यू आ गई। तो अब हमने गैमा निकालना है, तो लिख लेंगे गैमा इक्वल है CP/CV। CP की जगह CP की वैल्यू वो है 7R/2 और CV की जगह CV की वैल्यू वो है 5R/2। 2 के साथ कैंसिल, R के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 7/5। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 15 है, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये डायग्राम उसने एक दी हुई है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो 12 न्यूटन की है, और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, और फिर जो है ना उसके बाद ये डिस्टेंस यहाँ से लेके ये 4 मीटर का है, और इस पर जो फोर्स है वो F लग रही है। ये फोर्स आपने बेसिकली फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगा लेते हैं। ये बेसिकली कपल प्रोड्यूस हो रही है, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, कि यहाँ पे लग रही है, तो एक इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा और एक इसकी वजह से होगा। तो इसके टॉर्क को हम नाम दे देते हैं टॉर्क 1 का, और टॉर्क का फार्मूला होता है R/F। और यहाँ पे मूवमेंट आर्म है वो इसका 2 है, और फोर्स इस पर 12 लग रही है, तो ये आ जाएगा 24, तो ये आ गया टॉर्क 1। उसके बाद जो दूसरा टॉर्क है वो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। जो मूवमेंट आर्म है वो 4 है, और इस पर जो फोर्स लग रही है वो F है, तो इसलिए 4F जो है ये टॉर्क 2 आ गया। रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और सेकंड कंडीशन जो है वो सिग्मा टॉर्क इक्वल होती है 0 के, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। लेकिन जब हम टॉर्क 2 करेंगे ना, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, और ये इक्वल आ गया 0 के। टॉर्क 1 की जगह उसकी वैल्यू 24 है, प्लस माइनस माइनस, टॉर्क 2 की जगह 4F आ जाएगा, और ये इक्वल आ गया 0 के। हमें चाहिए F, तो -4F इधर रहने दें, और ये 24 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये -4 उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 6। तो फोर्स इसमें आएगी 6 न्यूटन, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 16 है, इन द ऑर्गन पाइप शो इन द फिगर हैज़ द फ्रीक्वेंसी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने फाइंड कर, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमने पढ़ा FN इक्वल है NF1 के। N जो है ये नंबर ऑफ लूप्स होते हैं यहाँ पे, अब इसमें 3 लूप्स आ रहे हैं, तो N यहाँ पे जो है नंबर ऑफ लूप्स हैं, लेकिन ये 1 एंड क्लोज वाला पाइप है, तो इसमें N जो है वो होगा R नंबर, इसमें N जो है वो R नंबर होगा, यानी कि 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5 फिर 7। तो तीसरे लूप का यहाँ पे जो नंबर हम यूज़ करेंगे वो 5 यूज़ करेंगे। तो अगर N की जगह हम पुट करते हैं, यानी कि तीसरा लूप तो वो F3 या F5, तो वो जो ना तीसरा लूप वो आएगा 5F1 के, तो ऑप्शन ए जो ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 17 है, इफ़ अ लाइट रे इंसिडेंट विद एन एंगल हायर दैन क्रिटिकल एंगल देन द प्रिडिक्टेड रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंट। तो यहाँ पे बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे जो ना वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाती है, क्रिटिकल एंगल बेसिकली 90 का एंगल होता है, और ये इंसिडेंट रे है, जब वो आके यहाँ पे टकराने के बाद कुछ ऐसे जो ना दोबारा बेंड हो जाए, तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपने बताना है वो कौन सी रे यहाँ पे होगी, तो रे नंबर 4 जो ना वो यहाँ पे होगी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा।